उम्मीदों के साथ देख रही है इस चुनाव को। एसपी प्रत्याशी आसिम राजा 10,000 वोटों से आगे हैं और यहां काउंटिंग काफी तेज है, बेहतर दिख रही है। 10,000 वोटों की बढ़त आसिम राजा के पास 8 राउंड की काउंटिंग के साथ ये आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया है। पहले 6 से 7,000 का जो मार्जिन था वो अब एक एक राउंड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो रामपुर से बड़ी खबर है, एसपी प्रत्याशी आसिम राजा 10,000 वोटों से आगे हैं। आजम खान ने सीट छोड़ी थी, लोकसभा सांसद चुने गए थे, इसके बाद इस्तीफा दिया क्योंकि विधानसभा चुनाव जीत गए थे। 10वीं बार विधानसभा का चुनाव आजम खान ने रामपुर सदर से जीता है। तो इसके बाद उन्होंने अपने करीबी आसिम को टिकट दिया। सीधा रुख करेंगे आजमगढ़ का, अनिल यादव हमारे साथ बने। अनिल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी चौथे राउंड का अनाउंसमेंट हुआ है। चौथे राउंड के अनाउंसमेंट के बाद दिनेश लाल यादव के पास 35,420 वोट हैं, जबकि धर्मेंद्र यादव के पास 43,473 वोट हैं और गुड्डू जमाली के पास 29,000 के आसपास वोट हैं। मतलब साफ है कि अब धर्मेंद्र यादव की लीड जो है 8,000 की हो गई है। तो धर्मेंद्र यादव अपनी लीड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़त हासिल करते जा रहे हैं। पहले राउंड के बाद वो 500 वोटों से पीछे थे, लेकिन चौथा राउंड खत्म होते होते वो 8,000 की लीड ले चुके हैं। तो जाहिर बात है कि अपनी होम ग्राउंड पर खेल रही समाजवादी पार्टी होम पिच है, तो ठीक है। पावर प्ले में कुछ एक रन बनाए थे दिनेश लाल यादव ने, लेकिन बॉल देखने के बाद, मौसम और पिच का मिजाज देखने के बाद अब समाजवादी बिल्कुल अनिल, ये बड़ी खबर अनिल हमारे संवाददाता बता रहे हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग आजमगढ़ में खत्म हो गई है, अब 5वें राउंड की काउंटिंग शुरू होगी और 8,000 वोटों की बढ़त, करीब 43,000 वोट पोल अब तक काउंट हुए हैं। धर्मेंद्र यादव के पक्ष में 35,000 वोटों के साथ दिनेश लाल यादव दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हैं गुड्डू जमाली, जो कि 29,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो 8,000 वोट से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में एक बड़ी बढ़त चौथे राउंड की काउंटिंग के साथ 43,000 वोट अब तक काउंट हुआ है धर्मेंद्र यादव के पक्ष में और 35,000 वोट मिले हैं दिनेश लाल यादव और निरहुआ को। बढ़त बढ़ रही है, जिस हिसाब से काउंटिंग बढ़ रही है उसी हिसाब से। गुड्डू जमाली नंबर 3 पर है, 29,000, कड़ी टक्कर दे जरूर रहे हैं। देखना भी होगा कि क्या नंबर 2 और नंबर 3 के बीच भी एक क्लोज मार्जिन होता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर बढ़त कितनी की होगी धर्मेंद्र यादव या फिर निरहुआ के पास। तो लगातार अब जैसे जैसे आगे काउंटिंग शुरू हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे ही बढ़त भी बढ़ती चली जा रही है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की। अनिल लगातार बने। अनिल, अब बीजेपी को उम्मीदें हैं या फिर ये देखा जाए कि अभी भी उलटफेर होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि चौथे राउंड की काउंटिंग है, 31 ईवीएम्स और खुलेंगी अभी? बिल्कुल, देखिए, अभी तो 31 राउंड होना बाकी, अभी तो 4 राउंड ही हुए हैं, 31 राउंड बाकी हैं, तो अभी हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि फिलहाल समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपनी जो मजबूती है उसको और मजबूत करते जा रही है, बढ़त अपनी मजबूत करती हुई जा रही है। शुरुआत में पिछड़ी थी, तब समाजवादी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर थोड़ी सी चिंता पैदा हुई थी, लेकिन अब 8,000 वोटों की लीड जो है हासिल कर चुकी है समाजवादी पार्टी और अभी 31 राउंड बाकी है। तो फिलहाल अभी लोकसभा इलेक्शन में 8,000 कुछ होते नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से समाजवादी पार्टी आगे रही तो बहुत आगे निकल जाएगी। लगभग 1 लाख से ऊपर वोट जो है अभी गिने, 1.25 लाख के ऊपर वोट जो है गिने जा चुके हैं। तो 8,09,000 वोट गिने जाने हैं और समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त जो है मजबूत करती जा रही है। अब ऐसे में दिनेश लाल यादव को जल्दी ही बाउंस बैक करना पड़ेगा, नहीं वो शायद बहुत पीछे छूट जाएंगे। और गुड्डू जमाली भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुड्डू जमाली और धर्मेंद्र यादव के बीच फासला जो है वो लगभग 15,000 वोट का हो गया है, जबकि दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव के बीच फासला 8,000 वोट का है। अनिल, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किन सीटों पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है या फिर ज्यादातर सीटों पर धर्मेंद्र यादव बढ़त पाए हुए हैं? किन कुछ सीटों से उम्मीद है बीजेपी को, जमाली को? बिल्कुल, देखिए, अधिकतर सीटें जैसा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सभी जो जिले की 10 सीटें हैं वो सभी समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लोकसभा में 5 सीटें हैं, तो ऐसे में मेहनगर में उम्मीद थी कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको जो वोट मिल रहे हैं मेहनगर में मिल रहे हैं और गुड्डू जमाली को जो उनकी होम सीट है वहां से मिल रहे हैं। एक कुछ पेपर भी शायद हमारे पास आया हुआ है, हम आपको दिखाएं इसको कि अगर देख पाए ये चौथे राउंड की गिनती है। आप थोड़ा सा अगर इसको देख पाए क्लियर, तो देखिए चौथे राउंड के इसमें दिए हुए हैं और चौथे राउंड में जो वोट है दिनेश लाल यादव को 1,426 वोट मिले चौथे राउंड में, जबकि धर्मेंद्र यादव को लगभग 2,800 यानी 2,779 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर लगभग
1400 वोट का फासला रहा है चौथे राउंड में धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच। तो इसी तरह से एक बार फिर रवि बताएंगे, यहाँ के स्थानीय रवि, पांचों विधानसभा की बात करें तो विधानसभा वार कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है? देखिए, मुबारकपुर की बात करें तो मुबारकपुर में बसपा शाह आलम गुड्डू जमाली का वो क्षेत्र रहा है, तो मुबारकपुर में बसपा अच्छी 29,000 जो वोट मिले, अधिकतर वोट उनको उधर ही मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेनगर की बात की जाए तो मेनगर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई है। और सगड़ी विधानसभा की बात करें तो वहाँ चूंकि कुर्मी वोटर्स और राजपूत वोटर्स ज्यादा हैं, तो वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई आपको देखने को मिल सकती है। गोपालपुर विधानसभा की बात करें, वहाँ मुस्लिम हैं, यादव हैं और अन्य सवर्ण जातियां। सदर में कौन आगे है? सदर में फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी सदर में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। सदर में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 26% कहा जा सकता है कि 26% में वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर जो है सदर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। बिल्कुल। तो देखिए, गोपालपुर और सदर से समाजवादी पार्टी को अच्छा वोट मिल रहा है, बाकी मेहनगर से और सगड़ी से बीजेपी ठीक ठाक वोट पा रही है। और गुड्डू जमाली जो है अपनी उनके जो होम टर्फ है, अपनी होम सीट है, जहां से मुबारकपुर में वोट भी ज्यादा पोल हुए थे शायद अनिल, अगर रवि बता पाए, उससे उम्मीद बीजेपी को भी होगी और गुड्डू जमाली को भी होगी। बिल्कुल रवि, स्टूडियो से सवाल आपके लिए है कि गुड्डू जमाली के जो होम सीट है, जहां से विधायक रहते हैं, वहां पोलिंग सबसे ज्यादा हुई थी। बिल्कुल 49% वहाँ पोलिंग हुई थी और यही कारण हमको लग रहा है कि अभी तक गुड्डू हमारी जो कि लड़ाई में बने हुए हैं, तो तीसरे स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर लगातार वह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो जो वोटिंग का परसेंटेज वहाँ जो मतदान ज्यादा हुए 49% लगभग हुए, पांचों विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान वहीं हुआ, तो उसका लाभ गुड्डू जमाली को मिल रहा है और वहीं से समाजवादी पार्टी की लड़ाई भी शुरू हो रही है। ये बढ़त बरकरार रहेगी कि दिनेश लाल यादव कुछ बाउंस बैक करेंगे भी? नहीं, हमें लगता है कि इसके बाद जो लड़ाई जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे, जो तो दिनेश लाल यादव बाउंस बैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन लड़ाई सपा और बसपा में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो फिलहाल दिनेश लाल यादव के लिए भी थोड़े नतीजे निराशाजनक आ रहे हैं। हाँ, दिनेश लाल यादव ने जिस उम्मीद से बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से अपनी ताकत लगातार झोंकी हुई थी, खुद मुख्यमंत्री लिया है, 2 बार सभाएं की है और बीजेपी के बड़े यही सवाल है, मुख्यमंत्री ने 2 सभाएं करी, अखिलेश यादव एक बार भी नहीं आए। अगर जीत जाती है समाजवादी पार्टी बढ़त के हिसाब से, तो इसका क्या मैसेज जाएगा कि अखिलेश यादव के बिना भी समाजवादी पार्टी जीत गई? बिल्कुल, यह कहा जा सकता है। बिल्कुल, एक संदेश जरूर होगा और लगातार समीकरण भी हम समझा रहे हैं। रवि और अनिल, लगातार समीकरण तो आप समझ ही रहे हैं, आंकड़े भी देख रहे हैं। चुनावी नतीजों की खबरों में न्यूज स्टेट की धूम लगातार बनी हुई है। मतगणना की सबसे तेज कवरेज सिर्फ न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं आप, और आजमगढ़ में प्रशासन भी न्यूज स्टेट से ही अपडेट ले रहा है। नतीजों की खबर देखने के लिए लोग न्यूज स्टेट पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं और हर खबर सब